इस वक्त पूरे देश में मणिपुर को लेकर के चर्चा हो रही है। हर किसी के मन में एक गुस्सा है, एक रौद्र रूप है। सभी ये सोच रहे हैं कि क्यों इस घटना पर अभी तक कोई भी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण है प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार। जब पूरा लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी उन्हीं के हाथ में है, तो सारी की सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं को लेनी होगी। लेकिन इस बीच हमारा सवाल जो है, वो जनता से है। क्यों हम लोग जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, जहाँ पर महिला उत्पीड़न का मामला आता है, हम सबसे जल्दी त्वरित न्याय चाहते हैं। लेकिन जब बारी न्याय की आती है, तब हम लोग शांत हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता, हम कर क्या रहे हैं। मीडिया ट्रायल्स चल रहे होते हैं, कोर्ट के ट्रायल्स चल रहे होते हैं और कोर्ट के ट्रायल के बाद जब निर्णय का वक़्त आता है, तब हमें पता ही नहीं होता कि निर्णय हुआ क्या है। तारीख के पन्ने ज़रा पीछे लेके जाइए। हम भारतीयों को भूलने की बड़ी आदत है। 2020 का वो साल, मैं इस वक़्त जहाँ मौजूद हूँ, आपको कैलेंडर के पन्ने पीछे ले जाने होंगे। 2020 का जो साल है, सितंबर 14, हाथरस, चंदपा, बूलगढ़ी गांव, ये मीडिया खबरों में बना हुआ था। सभी तरफ देश विदेश का मीडिया, देश का विपक्ष, सभी तरफ हाथरस ही हाथरस छाया हुआ था। देश लॉकडाउन की मार से निकल के चुका था और सितंबर में इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। आज मैं उसी गांव में हूँ, बूलगढ़ी में, जानने के लिए कि जो न्याय इनको मिला है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उससे कितने सहमत हैं और अब आगे क्या करने वाले हैं। परिवार अब किन हालातों में है, क्या बातचीत चल रही है, क्या उनके घर का माहौल है, ये सारी बातचीत करने लिए। क्योंकि मैंने सोचा मीडिया के ट्रायल्स तो शुरू हो जाएंगे आने वाले कुछ महीनों बाद, क्योंकि आम चुनाव आ रहा है। चुनाव में ही मीडिया को ऐसे प्रताड़ित परिवारों की याद आती है। लेकिन हम वो मीडिया नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि चुनाव के बिना भी जाकर के पूछा जाए, हालचाल लिए जाएँ कि अब वो हालात किस हालातों में हैं, वो परिवार कैसे जी रहा है, कहाँ हम हज़ारों का तांता लगाए हुए थे। ये वही गाँव है जहाँ पर 3 वर्ष पहले, लगभग 3 वर्ष पहले पूरा देश का मीडिया मौजूद था, विपक्ष मौजूद था, मरने-कटने को लोग तैयार थे और आज ये गाँव नदारद है, शांति है सब तरफ। क्यों? क्योंकि अब किसी को दिलचस्पी नहीं है। हमें त्वरित न्याय की पड़ी है, सबसे बड़ी समस्या यही है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि हम बात करेंगे पीड़ित परिवार से, क्योंकि मणिपुर की घटना भी अभी जीवित है, जब पुरानी हो जाएगी हम भूल जाएँगे। यही समस्या है। जी। संदीप जी, मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था आपसे बात करूँ और हमारी फ़ोन पे बात चल रही थी और लेकिन इस बीच समय नहीं मिल पा रहा था। तो पहले उसके लिए माफ़ी, मैं बहुत महीनों से सोच रहा था। बीच में जब अब निकाय चुनाव में के एक वक़्त भी हमारी बातचीत हुई थी। हम सोच रहे थे कि आपसे आएँ, मिलें, बातचीत करें, लेकिन नहीं हो पाया। आज आए हैं। सबसे पहले मैं जजमेंट पे बात करूँगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट आया है। क्या रहा, सैटिस्फाइड तो नहीं होंगे उससे। सुन खबरें हैं आप हाई कोर्ट जा रहे हैं। पहले तो क्या जजमेंट रहा वहाँ पर? 3 लोग बरी हो गए हैं, एक को आरोपी, एक को दोषी घोषित किया है, उम्र कैद की सज़ा मिली है। क्या-क्या रहा कोर्ट में, क्या बात हुई? यही रहा सर, तीनों को सबसे पहले तीनों को जिस जिस समय ये फैसला आया था डिस्ट्रिक्ट हुँ, कोर्ट से, तो तीन लोगों को पहले सबसे पहले तीनों को बरी किया गया था। हुँ, ये बोला गया था कि तीन को बरी कर दिया गया है और हुँ, एक की अभी कार्रवाई चल रही है। तो हुँ, थोड़ी देर बाद, आधा घंटे के बाद, उसको जो है 304 में और एससी एक्ट में उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गैंगरेप की धाराएँ तो गई। ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि जी, जब 3 आरोपी ही बरी हो गए, तो गैंगरेप की धारा तो बचेगी ही नहीं वहाँ। तो बिल्कुल। क्या कमियाँ ऐसी रहीं कि आप कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के ट्रायल में, कई सारे पोर्टल्स पे आ रहा है कि क्यों साबित नहीं कर पाए? वकील अभी वही हैं, लॉयर आपके वही हैं या चेंज कर दिए हैं? नहीं, सीमा अभी जी ही हैं? अभी तो वही है। वही हैं। तो क्या ऐसी कमियाँ रहीं, क्या ऐसे सबूतों के अभाव रहे कि साबित नहीं हो पाया गैंगरेप? सर, वो मेन चीज़ क्या है कि जब ये घटना हुई तो पुलिस ने लापरवाही की थी, हुँ, समय से मेडिकल नहीं हो पाया हुँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और पुलिस ने और सो ने तो यही कोशिश करी थी कि कैसे भी इसको जो दबा दिया जाए। हुँ, मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहले उन्होंने सही कार्रवाई नहीं की, हुँ, तो वही है कि और जो बयान थे वो कोर्ट ने मान्य नहीं किया है। 3 केस चल रहे थे? 3 केस चल रहे थे, एक शायद नहीं, नहीं, एक 2 केस चल रहे थे। 2 एक केस चल रहे एक थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुँ, जो एक गैंगरेप वाला था हुँ, और एक क्रिमिनेशन वाला था, वो लखनऊ कोर्ट हुँ। में चल रहा था। अच्छा। नौकरी और उसका लखनऊ में क्रिमिनेशन वाला। जो वायदा था सरकार का, वो हुआ पूरा अभी? अभी तक कुछ नहीं हुआ अभी उसका। नहीं हुआ। उसका तो अभी हाई कोर्ट ने तो बोल दिया था, आदेश हुँ, कर दिया था सरकार को हुँ, कि परिवार को नौकरी और जो आवास जो है दे दिया जाए। लेकिन वो इस फैसले के इंतजार में थी, हाथरस हुँ। के में।
जब पिछली बार हम आपके पास आए थे तब भी यही आए थे, तब भी यही हालात थे। उन्होंने कहा था कि शायद हमें आपने बताया था कि वो लखनऊ में कोई संविदा की कोई नौकरी आपको दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, हाँ, जो हाँ। जिसकी शायद 15,000 कुछ ऐसी सैलरी वगैरह थी। मैंने वो सरकारी तरफ से वो रखा गया था कि मतलब हाँ, प्राइवेट जॉब देने के लिए। हाँ। प्राइवेट जॉब सरकार ही क्यों दे? सर प्राइवेट जॉब कोई खुद अपनी काबिलियत पे क्यों नहीं ले लेगा? सरकार के फिर इसमें सरकार का दायित्व क्या है? नहीं, सरकार ने तो बोला था ना, लिखित बोला में था। दिया था, लिखित हाँ, में दिया है लेकिन सभी। प्राइवेट जॉब की सुरक्षा क्या है? प्राइवेट जॉब तो कोई भी कहीं भी दे सकता है। आप अपनी काबिलियत पे भी कहीं जाके कर सकते हैं। हम तो उससे पहले भी ज़्यादा सैलरी पे कर सकते हैं। हम तो पहले भी कर रहे थे आप पहले प्राइवेट भी में। कर रहे होंगे। जी। तो और कोई जो वादा हुआ था, घर का वादा हुआ था? हाँ, एक आवाज़ देने के लिए हाँ। आवास अभी पूरा हुआ है? अभी उसमें से कोई कुछ नहीं हुआ अभी अभी। कुछ नहीं हुआ है। यानी कि 3 और जो राशि तय हुई थी, वो राशि मिली वो तो मतलब उसी समय दे उसी दिए समय थे, मिली। एससी एसटी का लगा हुँ, करके। हुँ। तो अब क्या तैयारी है हाई अभी कोर्ट जाने की? अभी हाई कोर्ट जाने के लिए सर हो सकता है अगले महीने में हुँ, अपील हो जाएगा। हुँ। हम जब आपके पास आ रहे थे, तो हमने 3 दिन पहले एक लाइव वीडियो किया था। उसमें कई लोगों से पूछा कहा था कि जिस-जिसको इस मामले में अभी भी संवेदनाएँ बची हैं क्योंकि हमारा देश इतना क्रूर है इस मामले में कि भूलता बहुत जल्दी है चीज़ों को। जी। तो उन हमने उनसे कहा कि आप ये बताइए हम जाएँ तो उनके भाई से क्या बात करें, क्या पूछें? तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि जैसे आपके लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि आपका वो केस जो है, वो मुफ़्त में लड़ेंगे, है हुँ, ना? हुँ, और आपको धनराशि जो है वो तय हुई है, हुँ। वो तो जो मिली है आपको सरकार की तरफ से। और क्या कोर्ट केस फ्री जो लड़े जाते हैं, एक कोई अभिनय मित्तल करके व्यक्ति थे, उन्होंने ये सवाल पूछा था मुझसे कि आप जाइएगा तो ज़रूर पूछिएगा। तो मैं उनकी बिहाफ़ पे सवाल पूछ रहा हूँ। कि क्या जो क लॉयर कहते हैं कि हम फ्री केस लड़ रहे हैं, तो जो केस में जो कागज़ीकरण होता है, वो भी मुफ़्त होता है या उसमें उसमें तो पैसा जाता होगा नहीं, अच्छा-खासा? वो हमसे अभी तक सर कुछ नहीं लिया ऐसा उन्होंने। कुछ भी नहीं लिया, यानी कि कागज़ीकरण भी उन्होंने वो फ्री कर रहे हैं। बिल्कुल सारे, अच्छा, अच्छा। क्योंकि वो जब यहाँ से यहाँ लखनऊ कोर्ट में भी जाती थी, वहाँ पे भी हाँ। उनके वकील थे, हुँ, तो हुँ। उनको भी वो पैसा देती थी वो। अच्छा, अच्छा, यानी कि और पूरी तरह से एकदम एक मुफ़्त है। एक रुपया नहीं लिया हमसे बिल्कुल, सर। बिल्कुल, तो ये पूरी रहते तो उनके लिए क्लियर है जो ये पूछ रहे थे। जी, हाँ, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि न्याय में अभी तक देरी हो रही है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतना समय लग गया है, तो हाई कोर्ट में आपको लग रहा है हाई कोर्ट में इतना समय जल्दी हो जाएगा वहाँ पर? ये तो हुँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ था, यहाँ पे वहाँ पे भी तो टाइम लगेगा, वहाँ पे वहाँ तो पे और ज़्यादा समय ज़्यादा लगेगा। टाइम। तो ऐसे में किस तरह से मनोबल रहेगा? किस तरह से अब सोचेंगे कि मनोबल तो हाँ हम तो ये सोच रहे हैं सर कि अभी फैसले से तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन आगे जाएँगे। हुँ, उम्मीद आगे रखेंगे न्यायालय हुँ, से आगे के हो सकता है न्याय मिले। हुँ, और वहाँ से भी नहीं मिलेगा, इलाहाबाद से फिर लखनऊ के लिए हुँ। देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रुख है, लेकिन वही है कि न्याय की धाराएँ जो हैं, वो बहुत ही मुश्किल से पलटती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीज़न हों या सेशन कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, ये निर्णय बदलते बहुत मुश्किल से हैं क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ही पुख्ता सबूत वहाँ पर देने होंगे, जिन सबूतों को यहाँ नकार दिया गया। क्रिमिनेशन वाले मामले में क्या चल रहा है? कमीशन वाले में अभी तो सर हुँ, कुछ नहीं हुआ, वो उसमें जाँच चल रही थी, विभागीय कार्रवाई के लिए यानी कि पुलिस हुँ। तो उसमें अभी कुछ नहीं हुआ उसमें। अभी अभी कोई प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं है नहीं, उसमें। नहीं अभी तो उसी मई के महीने। जो उसमें एडीजी महोदय थे, तमाम ऐसे लोग जो थे, जो बयानबाज़ी कर रहे थे, उन सभी को अभी केस स्थिर है मतलब अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है या चार्जशीट हुई है, क्या हुआ अभी वो है? उनके जो जैसे सीओ थे, हुँ, एसपी थे यहाँ पे, हुँ, तो अभी उनके बयान चल रहे हैं, विभागीय कार्रवाई उनके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हुँ, है। तभी कुछ दिन पहले वहाँ लखनऊ में बुलाया था, बयान बयान हुँ, हुए थे वहाँ पे हमारे। हुँ, तो एसपी की उनके वो बुलाया था, एसपी और हमको यहाँ से। अच्छा, तो अभी वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है लखनऊ कोर्ट में वो लगाएँगे, हुँ। तब जाके आगे चलेगा। परिवार का माहौल कैसा चल रहा है? परिवार का सर वो क्या, कामकाज जैसे आप बता रहे थे पिछली बार कामकाज से आप लोग बिल्कुल ऐसे हो चुके थे कि काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं जाना भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऐसे में किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, आज घर भी वालों को। आज भी वही कंडीशन है जैसे पहले थी हुँ, और वैसे आज भी है। हुँ, कोई परिवार में से कोई बाहर नहीं जा पा रहा है कमाने कोई के नहीं लिए, जा पा रहा। क्योंकि ये सिक्योरिटी का वो है, हुँ। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार है सिक्योरिटी? सुप्रीम आदेशानुसार मिल रही है, तो ये परमानेंट तब से सिक्योरिटी ऐसे ही चल रही है? बराबर इतनी। कोई फ़र्क कम या ज़्यादा जैसे नहीं, नहीं अभी बटालियन में फ़र्क हो जाता है, बटालियन तो पूरी है पूरी है अभी। तभी से अभी तक। तो इसका कोई समय निर्धारित किया है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कोर्ट केस चलने तक ही रहेगी अभी या तक उसके तो बाद भी कैरी ऑन करेंगे इसको? अभी तक तो कोई ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया। हुँ, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता है, हम यहाँ आए हैं, यहाँ पर तमाम रिटन इन्फॉर्मेशन देने के बाद, अपनी आईडीज़ देने के बाद और उसके बाद ही मेटल डिटेक्टर के आर-पार जाने के बाद ही तभी यहाँ मुलाकात हो पाई है। और अपने कमांडर से परमिशन नहीं ली है, उसके बाद ही हर कोई मतलब मिल नहीं सकता, हर कोई यहाँ पर आके इनसे कोई भी परिचय के लोग आते होंगे, वो भी इसी तरह से? परिचित हाँ, कोई भी हमारे रिश्तेदार हाँ, भी आते हैं ना, वो इसी हाँ, तरीके से। रिश्तेदार वगैरह या आस-पास आस-पड़ोस के कोई जो भी लोग आएगा मिलने के लिए, वो हुँ, इसी तरीके से।
इसी तरीके से। तो देख लीजिए, यही हम सोच रहे थे कि आज अब हम आएँ बूलगढ़ी गाँव में और बात करें और ज़रा तारीख़ के पन्ने कुछ पलटें और आपको बताएँ कि देखिए, क्या स्थिति बनती है जब मामला शांत हो जाता है। पहले तो इतना रोष होता है, देश-विदेश का मीडिया आ जाता है, पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। सबको कोई मतलब नहीं होता, सब अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। जी, तो एक लास्ट चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि जैसे कि मान लीजिए अभी हाई कोर्ट में आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना मामले को। हाई कोर्ट जब मामला जाएगा और उस केस में जैसे मान लीजिए कि वहाँ मामला पलट जाता है, आरोपी साबित हो जाए, आरोपियों का घर तो पास में ही ये है, सामने ही है, बिल्कुल। सामने ही है बिल्कुल। तो उस केस में जैसे हो जाता तो अब मैं ये जानना समझना चाह रहा हूँ कि जो लोकल बॉडीज़ के जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, नेता जो हैं, नेता लोग हैं, इनका इस केस में कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ सपोर्ट है, विरोध है, ऐसा अभी कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है सर, कुछ अभी। भी नहीं है, कोई बिल्कुल उदासीन, बात नहीं करते इस बारे में, कभी आए नहीं? कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया अभी तक। कमाल है। मतलब लोकल विधायक जो हैं कोई नहीं या आया, सांसद हों, कोई सांसद तो जब विधायक ना सांसद ना कोई उनका हुँ। प्रतिनिधि। सांसद तो शेड्यूल कास्ट से ही हैं। हाँ, तो क्या होता है, क्योंकि जब तक मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि जब तक आप बड़ी अदालत में लेके जाने चाह रहे हैं इस मामले को, वहाँ पर अक्सर वही मामले पलटे गए हैं, जिन मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप हो और या तो आपके साथ कोई विधायक या सांसद का सपोर्ट हो, कोई या नहीं तो आया कोई अभी। हमदर्दी हो, कोई सिंपैथी हो तो वहाँ जाकर के शायद मामला पलट जाए। लेकिन बहुत कम चांसेज़ हैं कि अगर आपको यहाँ जो चीज़ मिली है और यहाँ जो जजमेंट आया है, वो वहाँ जाके पलट जाए, बहुत मुश्किल चांसेज़ हैं। तो इस तरह के कोई भी मतलब अभी नहीं, कोई नहीं आया। पॉलिटिकल साथ नहीं है कैसा भी। जी। क्या कहें, देखिए अब क्या होता है कि हमारी आँखों में वही दृश्य चल रहे होते हैं। हम किसी और का तो नहीं कह सकते, हमें चीज़ें बहुत समय तक याद रहती हैं, बहुत समय तक याद रहती हैं। जब मैं इस गाँव में आ रहा था, तो वो सड़क मुझे याद थी जिससे मैं पिछली बार आया था। मैं वो इमेजिन कर रहा था कि वो 29 सितंबर 2020 का वो दिन कैसा रहा होगा, वो रात कैसी रही होगी जहाँ यहाँ पे हज़ारों की भीड़ होगी और तमाम लोग अपनी बात कह रहे हैं, उस लड़की के लिए न्याय माँग रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी 3 वर्ष लगभग गुज़र जाने के बाद भी कोई न्याय नहीं है। 4 आरोपियों में से 3 बरी हो जाते हैं, 1 को उम्र कैद मिल जाती है। कैपिटल पनिशमेंट की माँग पूरा देश कर रहा था, कैपिटल पनिशमेंट तो दूर की बात है, 3 लोग बरी हो चुके हैं। 1 व्यक्ति को भी उम्र कैद मिली है। हो सकता है आने वाले समय में जेल काटते-काटते अच्छे आचरण के तौर पर उसको रिहा कर दिया जाए। ये भी इस देश ने देखा है। तो इसीलिए कह रहे हैं, संविधान भी यही कहता है कि कैपिटल पनिशमेंट की भूमिका ही यही है कि जिस व्यक्ति की वजह से कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, तो वो व्यक्ति भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ये संविधान की परिभाषा है। लेकिन क्या ही अब संविधान की परिभाषा दोहराई जाए, क्योंकि न्याय करने वाली जो अदालतें हैं, न्याय पंचायतें जो हैं, वो ही इस भाव को, इस समस्या को समझ नहीं पाती है। आप सभी से गुज़ारिश है, वीडियो में बताइए कि हम लोग मणिपुर के लिए भी रुख करें या ना करें, क्योंकि मणिपुर जाने का विचार हो रहा है, क्योंकि इस बीच इस तरह की घटनाएँ बहुत बढ़ रही हैं। प्रदेश सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यपाल, राष्ट्रपति सभी लोग इस वक़्त हमारे सवालों के घेरे में हैं। क्या इस देश में न्याय इतना लेट ही मिला करेगा? सभी जुड़ने वालों का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।